आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और आपने मेरे भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें मैंने ये बताया है कि हमारी जो मॉडर्न साइंस है वह हमारे एंशिएंट साइंस के सामने तो कुछ नहीं थी। हमारे मॉडर्न साइंस की अपेक्षा तो हमारी एंशिएंट साइंस ही एडवांस थी। लेकिन ना जाने कैसे यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारी एंशिएंट साइंस लुप्त हो गई। हमारे प्राचीन विज्ञान में मंत्राज का जिक्र मिलता है और आपको तो पता ही है कि मंत्राज का जीवन में कितना ज्यादा उपयोग है। आप कोई भी पूजा पाठ करवाएं और उनमें मंत्राज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको क्या लगता है कि मंत्राज का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है या फिर मंत्राज हमारे रीति रिवाज पूजा पाठ का बस एक साधन है? क्या मंत्राज वास्तव में वर्क करते हैं? क्या मंत्राज हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? तो इस बात को जानने के लिए कि मंत्राज कैसे वर्क करते हैं, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक साइंस और वो में। तो यह जानने से पहले कि मंत्राज कैसे वर्क करते हैं, आपको जानना होगा कि वेव्स क्या होते हैं। वेव्स एक ऐसी चीज होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है, जैसा कि साउंड। आपको पता ही है कि साउंड एक प्रकार की वेव्स है और मैं आपको बता दूं कि हमारे जीवन में वेव्स का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। भले ही आपको ये वेव्स दिखे ना, लेकिन आपको मैं बता दूं इन वेव्स का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और हमारे वेदाज में कुछ ऐसे मंत्राज का जिक्र किया गया है जो हाईली फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये हमारे जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करते होंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पूरे संसार में जितनी भी चीजें हैं सब कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है, जिनका हमारे जीवन पे कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है। ऐसे ही हमारा जो मस्तिष्क है वह भी कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, जिससे हमारा दिमाग कई स्टेट में जाता है, जैसे कि गामा स्टेट, बीटा स्टेट, अल्फा स्टेट, थीटा स्टेट और डेल्टा स्टेट। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये माइंड स्टेट क्या होते हैं। जनरली हमारा जो माइंड होता है वह बीटा स्टेट में होता है और बीटा स्टेट में होने से हमारे माइंड में एक दिन में लगभग 72,000 से भी ऊपर थॉट्स आते हैं। क्या आप मान सकते हैं कि हमारे दिमाग में 72,000 से ऊपर थॉट्स आते हैं एक दिन में? और यही कारण है, यही मेन कारण है जो हमारे माइंड के प्रोड्यूसिंग क्षमता को कम कर देता है, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ऊट-पटांग चीजों में उलझा रहता है जिससे हम अपने दिमाग का एक सही स्तर तक प्रयोग नहीं कर पाते हैं। कुछ मेडिटेशन से हम अपने माइंड को इस स्टेट से कुछ अपर स्टेट में लेके जा सकते हैं। इसके बाद आता है अल्फा स्टेट। इस स्टेट में आपका दिमाग एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होता है। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक जैसे कि आइंस्टीन, टेस्ला इसी स्टेट में रहते थे, जिससे उन्होंने कई बड़े बड़े इन्वेंशंस किए हुए हैं। और इस स्टेट में होने से आपके दिमाग में पूरे दिन भर में केवल 30 से 40,000 थॉट्स आते हैं। आपके दिन भर में आने वाले थॉट्स अब आधे हो चुके हैं, यानी आपके जो माइंड की पावर होगी वह 2 गुना हो जाएगी। बहुत बड़े बड़े योगी और तपस्वी जो दिन भर मेडिटेशंस करते हैं वह इस अल्फा स्टेट में रहते हैं या फिर इसे हल्के से लो वाले स्टेट में रहते हैं। इसके बाद आता है थीटा स्टेट। इसे आप मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ब्रेन की स्टेट कह सकते हैं, जिसके कारण इंसान अपने दिमाग पर काबू कर सकता है। इसका मतलब वह अपने दिमाग को थॉटलेस स्टेट में लेके चला जाता है और इस स्टेट में पहुंचने के बाद इंसान को यूं समझिए कि अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और इस स्टेट में पहुंचने के बाद इंसान को ब्रह्मांड की समस्त रहस्यों का यूं जान लीजिए ज्ञान हो जाता है। और लास्ट में आता है डेल्टा स्टेट। और आपको ये जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी, जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग डेल्टा स्टेट में चला जाता है। इसी कारण हम इस डेल्टा स्टेट का फायदा नहीं उठा पाते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, यानी हमारे अंदर सचेतना की भावना समाप्त हो जाती है। हमको पता ही नहीं रहता कि हमारा एग्जिस्टेंस है या नहीं। हम सपनों की दुनिया में इस प्रकार खो जाते हैं कि हमें वास्तविकता का बोध ही नहीं होता और इस स्टेट में हम रोज जाते हुए भी इस स्टेट का लाभ नहीं उठा पाते। और लेकिन आपको पता ही होगा कि ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस और बहुत सारे ऐसे आविष्कार जो नींद में ही हुए हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह कहा है कि माया से हमारी ये जो ज्ञान चक्षु हैं वह बंद हैं, इसके खुलने पर हमें सत्य का आभास होता है। अगर आप इस ब्रह्मांड को एक लार्ज स्केल पे ऑब्जर्व करेंगे तो आप यह पाएंगे कि इस जो ब्रह्मांड की संरचना है, इसकी संरचना हमारे दिमाग की संरचना से काफी मिलती जुलती है। अगर हम एक सही फ्रीक्वेंसी को सुने तो हमारे जीवन पे उसका काफी प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार मंत्राज
जो हमारे देवों मुनियों ऋषियों के द्वारा एक सही फ्रीक्वेंसी पे बनाए गए हैं, जिनका हमारे जीवन पे काफी प्रभाव पड़ता है। और आपको तो पता ही है कि आज के समय में हमारे मंत्र आज धीरे धीरे लुप्त होने लगे हैं और इनका स्थान अब ले लिया है बाइन्यूरल बीट्स ने। अब आप पूछेंगे बाइन्यूरल बीट्स क्या होते हैं? बाइन्यूरल बीट्स कुछ इस प्रकार के बीट्स होते हैं जिनमें एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारे दिमाग की शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको साइंटिफिक वीडियोस देखना पसंद है तो आपने पक्का फैक्टटेक नाम के यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पे तो जरूर देखा होगा। और फैक्टटेक यूट्यूब चैनल ने अपना एक ऐप लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है अल्टीमेट ब्रेन बूस्टर। इस ऐप में आपको हर चीज के लिए, जैसे मेडिटेशन के लिए, सोने के लिए, पढ़ाई के लिए, आपको कई सारे बाइन्यूरल बीट्स मिल जाते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे क्या फ्रीक्वेंसी का हमारे सिर्फ माइंड पर ही प्रभाव पड़ता है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं। जितनी भी सजीव चीजें हैं या फिर निर्जीव चीजें हैं, सब पर फ्रीक्वेंसी का प्रभाव पड़ता है, वेव्स का प्रभाव पड़ता है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक यूनिक रिसर्च हुई थी, एक यूनिक एक्सपेरिमेंट हुई थी जिसे आप वाटर एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, जिसमें एक गिलास पानी को लेकर उस पानी के सामने कुछ पॉजिटिव बातें की गई, जैसा कि आई लव यू एंड ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त किया गया। तो यह पाया गया कि पानी के स्ट्रक्चर में कुछ यूनिक सी सिमेट्रिकल डिजाइन आ गई, जैसे कि उस गिलास से भरे पानी के सामने कुछ निगेटिव बातें की गई, जैसे कि यू डिस्गस्टेड मी। तो आप पानी के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि पानी का स्ट्रक्चर कैसे बदल गया और कितना बिगड़ा हुआ दिख रहा है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो बॉडी है वो 70% पानी का बना हुआ है। आपकी पॉजिटिव सोच से क्या आपके एनवायरनमेंट पे कोई प्रभाव पड़ता है? तो हाँ, आपके पॉजिटिव सोचने मात्र से एनवायरनमेंट पे उसका प्रभाव पड़ता है, और छोटा मोटा प्रभाव नहीं पड़ता और काफी हद तक बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मंत्राज कैसे वर्क करते हैं। मंत्राज की एक फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारे चारों ओर की चीजों को, हमारे माइंड से लेकर एक नॉन लिविंग थिंग्स तक सभी को प्रभावित करती है, जिसके सही उच्चारण से हमारा जीवन सकारात्मक दृष्टि में आगे बढ़ता है और जिसके गलत उच्चारण से हमारे जीवन पे इसका दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। तो आई होप आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा और आपको यह वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आप इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।